मैजिकल साइकिल। अपनी लाइफ से विमला किस तरह की मुश्किलें झेलती है, इससे पहले की कहानी में हमने देखा। विमला के पति प्रकाश की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसे डॉक्टर के पास ले गई। बोलिए मैडम, क्या प्रॉब्लम है? वो हमें कैसे पता सर, आप ही देखकर बताइए। मैं ही बताऊंगा, पहले आप बताइए हुआ क्या? सुबह से मेरे पति पागलों की तरह कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे, पागलों की तरह बस घूरते ही जा रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे पति ने सुबह सुबह कुछ भयानक सा देख लिया या सुन लिया था क्या? पता नहीं सर, आज संडे है ना, शॉपिंग के लिए मिलकर गए थे, वहाँ तो एकदम ठीक थे। शॉप वाले ने जब बिल दिया, उसे देखने के बाद से ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। अब समझा, मैं भी ऐसी कई परेशानियों से गुजर चुका हूँ, इसका कोई इलाज नहीं है। अब क्या करें सर? बीती बात को एक सपना समझकर नहीं भूले तब तक वो ठीक नहीं होंगे। भूलने के लिए क्या करना होगा सर? मैं गोलियां लिखकर देता हूँ। क्यों, क्या उनसे खेलना होगा? ऐसे बेकार के जोक्स मारने के लिए पहले ही मना किया था ना मैंने। गोली माने खेलने की नहीं, खाने की। इन्हें 3 दिन तक दिन में 3 बार देना। कहकर कुछ टैबलेट्स दिए। उन्हें लेकर वो घर पहुंचे। सुबह प्रकाश ऑफिस चला गया। विमला उस गांव में हो रहे सर्कस को देखने के लिए निकल गई। माधव नाम का सर्कस वाला साइकिल पे तरह तरह के करतब दिखा रहा था। वो कीचड़ में भी बहुत तेज साइकिल चला रहा था, रस्सी पे साइकिल चला रहा था। उसे देखकर एक औरत बोली, वाह रे वाह, कितना अच्छा करतब है। उस साइकिल के करतब को तो देखो, उतने पतले से रस्सी पर भी किस तरह साइकिल चला रहा है ना। वो उसकी प्रशंसा कर रही थी, लेकिन विमला ये सब सुनकर चिढ़ गई और घर आ गई। बचपन से प्रैक्टिस किया होगा, इसीलिए अच्छे से कर पा रहा है, वरना कर पाता क्या? बेकार ही उसकी तारीफ कर रहे हैं लोग, कहकर उसने टेबल पर देखा तो वहाँ टेबल पर टैबलेट्स रखी हुई थी। अरे रे, लगता है ये टैबलेट्स लेना ही भूल गए। इन्हें नहीं लेंगे तो फिर से पागल हो जाएंगे। तुरंत उन्हें जाकर देना पड़ेगा, पर कैसे, क्या करूं? वो चिंता करते हुए अपने सास के घर पहुंची। विमला की चिंता को देखकर सास बोली, क्या बात है, बड़ी चिंता में डूबी हुई है? आपका बेटा डॉक्टर की दी हुई दवाई घर पर ही भूल गया। डॉक्टर ने सुबह नाश्ता करने के बाद बिना भूले लेने को बोला था। इनका ऑफिस बहुत दूर है, कब जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसी बात है, ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं एक साइकिल देती हूँ, तू उस पर जाकर दवा दे आ। क्या साइकिल दोगी? उसे चलाकर आऊंगी तो गोलियां उन्हें नहीं, मुझे खानी पड़ जाएंगी। कुछ नहीं होगा, 2 मिनट में तू जाकर वापस आ जाएगी। 2 मिनट में? क्या सासू माँ, इनका ऑफिस क्या हमारे घर के बगल में है क्या? तुझे कोई बीमारी है क्या? कोई भी बात पूरी तरह क्यों नहीं सुनती? मैं तुझे साधारण साइकिल नहीं दे रही, मैजिकल साइकिल दे रही हूँ। उस पर बस तू बैठ जा, वो तुझे जेट स्पीड में ले जाकर वापस ले आएगी। क्या मैजिकल साइकिल? वो बात पहले ही बताना था ना, जल्दी से दो ना, उसने कहा। सास साइकिल लेकर आई। उस साइकिल पर चढ़कर एक बार पेडल पर पैर से मारती है, बस पलक झपकते ही प्रकाश के ऑफिस पहुंच जाती है। टैबलेट देकर वापस आकर वो साइकिल को देखते हुए बोलती है, मैजिकल साइकिल। वो सर्कस वाले छोटे छोटे करतब दिखाकर लोगों की तारीफें लूट रहे हैं। अगर मैं इस साइकिल पर चढ़कर उनसे ज्यादा करतब करूं तो गांव भर में मेरी ही चर्चा होगी। ऐसा सोचकर गांव में ढिंडोरा पिटवाती है कि जिस सर्कस को आप लोगों ने सुबह देखा वो सर्कस ही नहीं था। असली सर्कस मैं आपको शाम को दिखाऊंगी, सब आ जाओ, टिकट सिर्फ 20 रुपए। गाँव के लोग माधव के सर्कस के सेट पर पहुंच जाते हैं। सब लोग एक दूसरे से चर्चा करने लगते हैं, क्यों री, इस विमला ने सर्कस कब सीख लिया? क्या पता,
शादी से पहले ये भी सर्कस करती होगी। हाँ, यही बात होगी। देखते हैं ये क्या करती है। इस तरह सब लोग बातें करने लगे। विमला आखिर अपनी साइकिल लेकर पहुंच गई। पहले कीचड़ में साइकिल रखकर उस आदमी ने यहाँ साइकिल जितना तेज चलाया था उससे 10 गुना ज्यादा तेज मैं चलाऊंगी। सब तालियां बजाते रहना। ऐसा कहकर वो साइकिल चढ़ी और पेडल पर पैर मारा। कीचड़ में भी साइकिल रॉकेट स्पीड से चलने लगी। ये देख सारे लोग दंग रह गए। माधव भी आश्चर्य से देख रहा था। उसके बाद एक पतली लकीर पर बिना बाहर निकले साइकिल चलाना था। विमला ने वो भी कर दिखाया। ये देखकर माधव बोला, ये इतने अच्छी तरह और मुझसे भी बेहतर कैसे कर पा रही है? लगता है उसके साइकिल में ही कुछ शक्तियां हैं। अभी बताता हूँ। ऐसा सोचकर वहाँ से चला गया। इस बार 2 लकड़ियों को गाड़कर उस पे एक रस्सी बांधते हैं। उस रस्सी पर साइकिल चलाना था। विमला सबको फ्लाइंग किस देते हुए हाथ हिला हिला कर अभिवादन कर रही थी। इसी बीच माधव विमला का मैजिकल साइकिल हटाकर अपनी साइकिल रख देता है। इससे अनजान विमला माधव की साइकिल पर चढ़कर उस रस्सी पर चलाने लगती है। बस 2 कदम आगे बढ़ती ही है कि साइकिल के साथ नीचे कीचड़ में गिर जाती है। ये देखकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तेरा कीचड़ का सर्कस बहुत अच्छा है। एक और बार करो, एक और बार करो। ऐसा कहकर हंसने लगे। कीचड़ में गिर विमला उन्हें हंसता हुए देखकर, हाय राम, मैंने तो अपनी ही टांगों पर कुल्हाड़ी मार ली। छी छी। ऐसा सोचकर वो कीचड़ से बाहर निकली। बाहर माधव खड़ा था। हम अपना पेट पालने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और तुम केवल नाम के लिए हमारी पेट पर लात मारना चाहती हो। तुमने अपनी नहीं मेरी साइकिल चलाई थी, उसने कहा। उसकी बात सुनकर विमला बोली, तुझे कैसे पता चला कि सब उस साइकिल की वजह से ही मैंने किया? मैं तुमसे भी बड़ा कमीना हूँ। जाओ जाओ, जाकर कीचड़ साफ करो। हाँ, साफ कर लूंगी। मेरी तो मत ही मारी गई थी। पूरे गांव के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। वो दुखी होते हुए अपने घर चली गई। दादा टीवी। आज हम देखेंगे कि संत और किसान में कौन महत्वपूर्ण होता है। एक वक्त की बात है। एक दिन एक वेदांत और एक किसान में बहस चल रही थी कि कौन महान है और कौन साधारण है। तुम केवल हल चला के और जुताई करके अपना समय व्यतीत करते हो। कभी अपने मन के गहराई में भी जाओ, नहीं तो तुम में और उस पेड़ में कोई अंतर नहीं होगा। वेदांत जी, आप तो सिर्फ बातें करते हो, पर आपसे ज्यादा सामाजिक तो मैं ही हूँ। आपका वेदांत कोई ना भी सुने तो भी जीवित रहेगा, पर अगर मैंने हल चलाना बंद कर दिया तो सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर वेदांत सोच में पड़ गया। किसान ने उनसे कहा, वेदांत जी, किस सोच में पड़ गए? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, सुनिए। एक गांव में एक बरगद और एक सागवान का पेड़ था। बरगद के पेड़ ने कहा, मैं कई लोगों को छांव देता हूँ, तुम्हारे तो केवल पत्ते बड़े हैं, तुम किसी काम के नहीं हो। सागवान का पेड़ बोला, मेरी टहनियों से ही लोग घर बनाकर आराम से रहते हैं। उसका दिया हुआ कठोर जवाब सुनकर बरगद का पेड़ जैसे झुक के रह गया। वेदांत ने किसान को बीच में ही रोका और कहा, सागवान जो कह रहा है वो तो एकदम सही है, पर बरगद के नजरिए से सोचो तो एक चैन देता है तो दूसरा सुविधा। दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों महान है। इसी तरह इस दुनिया में हम दोनों की जरूरत है। तो देखा आपने, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इस दुनिया में कोई भी अनुपयोगी नहीं होता है। हर कोई किसी न किसी तरह से महत्वपूर्ण है। दादा टीवी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।